थी नवरात्रि स्पेशल। तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था। एक सेकंड रुकना। तो मैंने आप लोगों को जैसा बताया था कि मैंने पहले उसमें एक मिस्टेक कर दी थी, मतलब मैंने गलती से उसका नाम, उसने बोला था कि मेरा नाम मत रिवील करना, और मैंने गलती से पहले उसका नाम बता दिया, फिर पूरी कहानी राहुल, उसका नाम साहिल था, मैं पूरी कहानी राहुल के नाम से सुनाता था मैं। तो आप लोगों ने वो स्टोरी सुनी ली होगी कि कैसे उसके दोस्त को कोई एंटिटी ने वश में कर लिया था और उसको बहुत सारे मतलब नाइफ से स्टैप कर करके उसको मार दिया। मेरे को मतलब मेरी तबीयत इतनी मतलब 10 दिन में से एक दिन तबीयत सही रहती है और बाकी सब दिन खराब, क्योंकि ये ठंडियों का मौसम स्टार्ट हो गया अब। और इसमें तबीयत बहुत जल्दी खराब होती है, मतलब जुकाम इतना गंदा लगता है बहुत। अभी मेरे को इग्नोर करना, बस आप इस लोग स्टोरी सुनने पे ध्यान देना। तो होता ऐसा है कि इस बार मैं राहुल ही नाम रखता हूँ उसका, क्योंकि पहले वाली स्टोरी में राहुल ही बोल रहा दिखता है। तो राहुल को पता चलता है कि उसके दोस्त ने बहुत सारे अपने आप को स्टैप कर लिया और मर गया, और फिर उसकी मम्मी को थोड़ा सा राहुल की मम्मी को शक हुआ, तो उन्होंने पूरी पूरी बात पूछी राहुल से। तो राहुल ने सच सच बता दिया कि मम्मी ऐसा ऐसा हुआ था कि हमको एक नारियल और एक नींबू दिखा था, और फिर हम लोगों ने मतलब उसने वो नारियल को फोड़ा तो उसमें से रेड खून निकला था। और नींबू में उसने नींबू का नहीं बताया कि उसने मेरे को नींबू दे दिया था। उसने सोचा कि मम्मी को डांटेगी, क्योंकि जैसे उसने ये चीज़ बोली थी कि राहुल मतलब उसके दोस्त ने वो नींबू को फोड़ दिया था और उसमें से खून, तो उसकी अम्मी ने डांटना, तुम पागल हो क्या, तुम लोग ने ये सब क्यों किया। ये तो फर्स्ट पार्ट का छोटी सी क्लिप हो गई जो आप लोगों को अब समझ आ गई होगी। तो अब आगे की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। उसके दोस्त का सब क्रियाक्रम सब कुछ हो गया। उसके राहुल की मम्मी ने बोल दिया कि तुम उसके घर वगैरह मत जाना और थोड़ा सा पूजा पाठ पे ध्यान दो, अभी थोड़ा मंदिर वंदिर जाओ। अब हुआ क्या, राहुल के साथ भी अजीब अजीब सी चीजें होना स्टार्ट हो गई थी। रात में उसको उसके दोस्त की चिल्लाने की आवाज आती थी, बचा, भाई मुझे बचा ले, भाई मेरे को ये मार डालेगी, भाई मुझे बचा ले, ऐसी मतलब उसको उसके दोस्त की आवाज आती थी अधिकतर, कि जैसे कोई वो बहुत परेशानी में हो, उसको कोई मार रहा हो। एक दिन ऐसा हुआ, 2 दिन ऐसा हुआ, 3 दिन ऐसा हुआ, वो खुद खुद वो बहुत परेशान आ गया था कि रोज का रोज। उसने सोचा मैं करूँ तो करूँ क्या, मतलब ज्यादा कुछ नहीं होता था, बस उसको आवाज आती थी उसके दोस्त की, बचा बचा। उसने भी मन में सोचा कि यार मैं, तो मतलब उसको डर एक दिन होता है, 2 दिन फिर उसको सेम वही चीज हो रही, तो उसको डर भी नहीं लग रहा, बस वो फर्स्टेड आ गया था इन सब चीजों से। राहुल ने भी सोचा मैं करूँ करूँ क्या, करूँ क्या, करूँ क्या। उसने सोचा कि एक बार मैं उसके घर जाके देखूं कि उससे बात बात, उसके मम्मी मम्मी से बात करके देखता हूँ। राहुल अगले दिन उसके घर गया। तो राहुल ने देखा कि उसके मतलब उसके घर पे तो ताला लगा, उसके घर पे कोई है ही नहीं। फिर राहुल ने अपने अड़ोसी मतलब उनके अड़ोसी पड़ोसियों से पूछा ये लोग कहाँ गए। तो उसके पड़ोसी ने बताया राहुल को कि बेटा वो उसके लड़के ने तो सुसाइड कर ली थी, और उसके ही 4-5 दिन बाद उसकी मम्मी ने भी फांसी लगा ली। राहुल ने ये सुन के बहुत शौक हो गया कि फांसी लगा ली उसकी मम्मी ने, क्या बात कर, मतलब वो राहुल का बहुत अच्छा दोस्त था। राहुल की अम्मी ने बोला अब उससे पूरे कनेक्शन तोड़, इसलिए राहुल को कुछ चीज़ें उसके बारे में पता ही नहीं थी। राहुल ने बोला फांसी लगा ली, ये क्या बात कर रहा है। हाँ, और उसके पापा का कार में एक्सीडेंट हो गया, तो अब कोई नहीं था उसके घर पे, भाई था तो वो यहाँ से चला गया। राहुल ये सुन के बहुत शॉक हो गया। फिर राहुल ने पूछा ये कितने दिन से मतलब कब हुआ, तो उसने बोला ये एक ही हफ्ते में ये सब चीज़ें हो गई। राहुल ने बोला एक हफ्ते से मेरे को, राहुल ने मन में सोचा एक हफ्ते से लगातार मेरे को बचा बचा की आवाज़ आ रही है। फिर राहुल ने ये सोचा अगली बारी मेरी तो नहीं है। राहुल बहुत डर गया, राहुल अपने घर चला गया। राहुल जैसे तैसे करके सुबह शाम का टाइम तो निकल गया, मगर जैसे ही वो रात में सोने गया उसकी आज हिम्मत नहीं हो रही थी सोने की, उसको इतना डर लग रहा था। राहुल ने सोचा मैं करूँ क्या, करूँ क्या, वो जैसे तैसे करके लेट गया। जैसे ही वो लेटा राहुल को उसका दोस्त की एंटिटी दिखी। इस बार उसने ये उसके दोस्त की एंटिटी ने उसको ये नहीं बोला
कि मेरे को बचा। उसने बोला राहुल वो तेरे को भी अपने साथ ले जाएगी, वो तेरे को भी अपने साथ ले जाएगी, तू अपना ध्यान रख मेरे भाई। इतना बोला, राहुल की फट से नींद खुल गई। राहुल की फट से नींद खुल गई। फिर राहुल को कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है, ये सब हो क्या रहा है मेरे साथ। राहुल ने सोचा कि कोई ना कोई डिसीजन लेना ही पड़ेगा। क्या मैं मम्मी को बता दूँ? उसके मन में यही लग रहा था कि मैं मम्मी को बता दूँ, मम्मी को बता दूँ। उसने सोचा कि मैं कल सुबह मम्मी को सब कुछ बता दूंगा। राहुल फिर से लेटने गया, तो इस बार राहुल जैसे ही सोया, राहुल को उसके रूम में किसी की प्रेजेंट फील हुई। जैसे कोई कोई औरत, कोई औरत, मतलब बस ऐसा लगा कि कोई औरत है आसपास, कि कहीं उसके चूड़ी की आवाज़ या पायल की आवाज़ या बालों की आवाज़ कुछ भी, मगर उसको फील हुआ कि कोई औरत है। राहुल ने सोचा उसकी मम्मी तो नहीं। और राहुल को पता था वो गेट लॉक करके सोता है, कोई भी आएगा तो नॉक करेगा, एकदम अंदर नहीं आ सकता। राहुल बहुत डर गया। राहुल ने रजाई वजाई ब्लैंकेट के अंदर घुस गया और बाहर ही निकला। राहुल को आवाज़ आई, तूने मुझे उस रात छेड़ा था, अब क्या डर रहा है, बाहर आ। राहुल ही सुन के उसको बहुत डर लगा, उसके पूरे हाथ पे कप कपाने लगे कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। एकदम से राहुल को बहुत तेज चीखने की, उसकी मम्मी की चीखने की आवाज़ है, बहुत तेज। राहुल बेटा बचाओ, ऐसी। राहुल फट से ब्लैंकेट के बाहर, जैसी वो ब्लैंकेट के बाहर आ, राहुल के पैर तले जमीन खिसक गई। एक बहुत, मतलब बहुत ही गंदी, दिखने में बहुत भयानक, इतनी भयानक कि कोई इसको दिन में भी देख ले तो देखते सी बेहोश हो जा। मतलब इतनी गंदी, इतनी चीप चीप बोला, इतनी गंदी पूरी उसकी, पूरा इतनी गंदी, पूरी हड्डी मांस खाल सब फट रहा उसका, इतनी गंदी जैसे किसी एक्सीडेंट में कोई मर जाता और सेम उसकी एंटिटी वैसी ही दिख रही है, इतनी गंदी। राहुल ने उसको देखा, राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने वो खड़ी, उसके पीछे राहुल का दोस्त, जिसके पूरे चेहरे पे, पूरी बॉडी पे चाकू के निशान। साइड में उसकी मम्मी, जिसके गले पे बहुत मोटा सा निशान। उसके पापा, जिनका चेहरा पूरा जल चुका है, पूरा हाथ पे कटे हुए, वो उसके पीछे खड़े हुए हैं। राहुल देख के बिल्कुल सुक हो गया, मतलब बोल भी नहीं पा रहा, हिल डुल भी नहीं पा रहा। वो एंटिटी ने बोला, भूतनी ने बोला कि मैं तेरे इस दोस्त को तो ले गई अपने साथ और इसके परिवार को भी ले गई, अब तू, तेरी माँ, तेरी बहन, तेरा बड़ा भाई और तेरा बाप, इन सबको मैं अपने साथ ले जाऊंगी। सॉरी गाइस, मेरे को बहुत तेज जुकाम हो रहा, मतलब बहुत मेरी तबीयत ऐसी हो रही है। मैं तो आज वीडियो भी सोच रहा था कि छोड़ो, मगर फिर मैंने सोचा है कि चैनल पे रीच हल्की फुल्की आ रही है वो थोड़ी, इसलिए। फीवर, मतलब मेरे को फीवर भी आ रहा है गाइस, क्या बोले। तो हुआ कुछ ऐसा, फिर उसने बोला कि मैं तेरे बाप, मतलब तेरे पूरी फैमिली को ले जाऊंगी। राहुल बिल्कुल ऐसा शक कि ऐसे बिल्कुल देख रहा, मैं बोल नहीं पा रहा, बोलना चाह रहा, मैं बोल नहीं पा रहा। और एकदम से राहुल का गेट खोला, और राहुल की मम्मी पापा, उसका भाई, उसकी बहन सब भग के आए। राहुल को देखना है तो वो बिल्कुल बस कहीं ऐसे एकदम सामने देख रहा, और राहुल की मम्मी बोली, क्या हुआ बेटा, तूने इतनी तेज चिल्लाया, क्या हुआ? मतलब उसको उसके सेंसेस में लाना, क्या हुआ? पानी वानी लाया, उसके मुंह पे पानी मारा। ने बोला कि मैंने कब चिल्लाया, मैं तो चिल्लाने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे मुंह से आवाज ही नहीं निकली। तो राहुल की मम्मी ने बोला, पागल है क्या तू, 3 बार चिल्ला इतनी तेज तेज। राहुल रोने लगा अपनी मम्मी के, 17 साल का लड़का अपनी मम्मी के सामने रोने लगा। और उन्होंने सब चीज़ बताई कि मम्मी मेरे को ये दिख रही है, वो मेरे को बोल रही है कि मैं सबको ले जाऊंगी तेरे परिवार को, ऐसा वैसा।
तो राहुल की अम्मी ने बोला मगर तूने तो ना नारियल छुआ था ना कुछ किया था, तेरे तेरे को कुछ नहीं होगा, डर मत, वो तो उसको तेरा दोस्त गया तो तेरे को उसके सपने अपने आ जाएंगे, कल मैं झाड़ फूक करवा दूँ। तो उसने बताया नहीं मम्मी, सच बात ये है कि उसने मेरे को नींबू पकड़ा दिया था, नींबू में कोई सुई लगी हुई थी, वो मेरे को चुभ गई थी। तो उसकी अम्मी ने बोला अबे पागल है क्या? उसकी मम्मी ने पहले एक खींच के चांटा मारा राहुल को। उसके बाद बोला कि तू पागल है क्या, तूने ये सब बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? तेरे को पता है नवरात्रि के टाइम पे ये सब कितना होता है और तेरे को मजाक लगती है ये सब बातें, और तूने तेरा तेरा खून लग गया, तू तेरे को वो पहले तेरे को ले जाएगी, उसने उसको कैसे लेके चली गई? राहुल बहुत रोने लगा। राहुल की मम्मी समझ गई थी, वो जिस गांव से बिलोंग करती थी उस गांव में ये सब चीज़ें बहुत चलती थी, तो उनमें बहुत नॉलेज था। तो राहुल की मम्मी ने एक पल की भी देरी नहीं करी, रात में ही उसको सबसे पहले बालाजी के मंदिर लेके गई, और बालाजी के मंदिर में उसको मत्था टिकवाया, उससे पूरी हनुमान चालीसा पढ़वाई। उसकी मम्मी उसकी पूरी फैमिली गई, हनुमान चालीसा पढ़वाई, बालाजी का टीका लगवाया रात ही रात में। अगले दिन जैसी सुबह हुई, राहुल की मम्मी को पता था कि ये नवरात्रि का टाइम पे जो ये ब्लैक मैजिक होता है। सॉरी, बहुत मतलब ऐसा फीवर जैसा फील हो रहा है ना, तो कुछ इच्छा ही नहीं हो रही करने की। तो नवरात्रि के टाइम पे बहुत ज़्यादा ये कुछ कुछ लोग ऐसी हरकतें भी करते हैं। तो उसकी मम्मी को पता था कि ये टेम्परेरी होएगा, हम अपने को उसका कुछ इलाज ढूंढना ही पड़ेगा। तो एक बहुत सिद्ध बाबा थे, उसके ही मतलब उनके एरिया के एक पंडित थे, उधर के पंडित, मंदिर के पंडित थे। तो उनने वो उसके पास लेके गए, सुबह ही 10 10 7 के करीब, 7 से 10 के करीब लेके चले गए और सब चीज़ें बताई ऐसा ऐसा। तो जैसे ही उनके पास लेके चली गई, उनके बताने से पहले, राहुल की मम्मी से बताने से पहले ही वो बाबा ने बोल दिया कि इसको कोई नहीं बचा सकता, ये तेरे लड़के कोई भी, मतलब दुनिया की कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो इसको बचा ले अब। तो उसकी मम्मी ने बोला कि महाराज ऐसा मत बोलो, मैं इसके बिना रह नहीं पाऊंगी, ऐसा वैसा, मेरा मेरा बच्चा है। तो इसने बोल दिया कि इसके पीछे किसी ने मौत की क्रिया लगवाई है, और वो क्रिया इसने खुद अपने हाथों से पूरी की है। वो क्रिया जब तक पूरी नहीं होती जब तक कोई अपना हल खून रक्त वगैरह ना दे, और इसने अपने हाथों से वो खून दिया है वो क्रिया के नाम पे। तो उसके बाद उसकी मम्मी ने पूरी बात बताई कि ऐसा ऐसा हुआ था, नारियल और नींबू मिला, वो नारियल फोड़ दिया इसके दोस्त ने, तो उसको पूरा परिवार मर गया है। और अब इसको सपने में आ रही है, वो 3 दिन लगातार आई, वो बोल रही है मैं तेरे को ले जाऊंगी ले जाऊंगी। और इसके हाथ में सुई चुभ गई थी और वो खून वहां से उसमें लग गया नींबू में। तो वो पंडित ने बोला मेरे को तो इसका कुछ दिख नहीं रहा कि ये बच सकता है, मगर फिर भी अभी नवरात्रि का टाइम चल रहा है, तो एक बार सच्चे दिल से और भक्ति से माता के पास ले जाओ, अगर वो बचाना चाहेंगी तो बचाएंगी। वो शाम ही शाम में सबसे उनका जो प्रसिद्ध मंदिर था उधर, सबसे प्रसिद्ध जो भी मंदिर होगा वो वाले माता के मंदिर चले गए। एक सेकंड। सॉरी। तो वो सबसे प्रसिद्ध मंदिर चलेगा, वो उधर मंदिर गए। अब उधर तो बहुत भीड़ रहती है और बहुत, अभी नवरात्रि का टाइम से बड़े बड़े पंडित लोग रहते हैं, तो इनको कहाँ ऐसे कोई ये कोई अपन नॉर्मल लोग हैं मिडिल क्लास, कोई पंडित भी अपन से इतनी आसानी से नहीं मिलता। अब ये माता के मंदिर तो चले गए, अब इसकी मम्मी सामने मतलब बहुत भीड़ थी और एक जगह बैठ गई और इसको बैठाया, और मन में माँ गलती हो गई मेरे बेटे से, उनने पूरी माफ़ी मांगी और पूरा उनके चरणों में रख दिया कि हाँ कि गलती हो गई है, मैं भी एक माँ हूँ, आप समझो इस बात को, ऐसा मतलब पूरी विनती करी बिल्कुल दिल से श्रद्धा से। ऑन द स्पॉट राहुल को वॉमिटिंग होना स्टार्ट हो गई।
आप लोग यकीन नहीं मानोगे, जैसी राहुल को वॉमिटिंग हुई, राहुल उल्टी करा तो उसके उल्टी में से काला से पन्नियां निकली, पन्नी, अजीब अजीब सी चीजें, मतलब कील, सुई, कुछ अजीब, मतलब बहुत अजीब, चमगादड़ के, क्या बोलते हैं उसको यार, पंछी के पर चमगादड़ के पर निकले, ऐसी मतलब इतनी अजीब अजीब सी चीजें निकली कि सोच भी नहीं सकते। उसको ऑन द स्पॉट उल्टी हुई, वो बेहोश हो गया। उसकी मम्मी बहुत डर गई, बहुत ज़्यादा, कि ये क्या हो रहा है मेरे बेटे को, ये क्या हो रहा है। उसको हॉस्पिटल लेके गया, बॉटल वगैरह चढ़ी, सब उनने, फिर वो मंदिर, वापस से वो मंदिर गए, माता के उस उनकी आरती हुई थी तो आरती अटेंड करवाई, उनको वहाँ का, इसको राहुल को वहाँ का प्रसाद खिलवाया, फिर घंटों बैठे, माता का नाम जपा, माफ़ी मांगी, जितनी भी गलती होगी मैं माफ़ कर दो, हमारे भूल चूक में जो भी गलती हो, बहुत माफ़ी मांगी। उसके बाद वो वापस से वो पंडित के पास गए तो पंडित ने बोला कि तुम्हारे साथ चमत्कार हो गया। तो उनने, उसकी मम्मी ने वो, कैसा चमत्कार, तो बोलती इसको कोई उल्टी हुई थी, तो ना हाँ उल्टी हुई थी, तो बोलते हैं माता ने, एक माँ ने दूसरी माँ की सुन ली, बस इतना समझ लो तुम। भले इसने जो भी गलती इसके दोस्त ने करी या इसने करी जो भी हुई, मगर अब मेरे को इसके ऊपर, इसके कहीं पे भी कुछ दिख नहीं रही, इससे जो भी अल्लाह आई थी वो सब टल चुकी है, जो भी जिसने करवाया था किसी और ने। होता क्या है, जैसे ये सब दिन चलते हैं तो कोई ब्लैक मैजिक करके रोड पे फेंक देता है किसी और के लिए, और जैसे ही किसी और का उतारा होता है कोई और छू लेता है तो उस पर लग जाता है। तो सेम ये राहुल के साथ, उसके दोस्त के साथ ही, उसका दोस्त ने तो कुछ ज़्यादा ही चीज़ें अकमान वगैरह कर दिया था, तो उसके साथ तो रात ही रात में ये सब चीज़ें हो गई, और राहुल ने तो छूना भी नहीं चाहता ना, वहाँ उसके दोस्त ने छुलवा दिया था। हाँ, तो फिर वो पंडित जी ने बताया अब इसके साथ कुछ भी नहीं है, मगर इसको रोज सुबह माता के मंदिर और शाम को हनुमान मंदिर भेजो, रोज 7 दिन तक लगातार भेजो। और उनने ताबीज़ वगैरह बना के दी और सब कुछ किया। आप लोगों को क्या लगता है, मतलब मेरे को तो ये चीज़ पता है कि ऐसा ये सब होता है, क्योंकि हमारे इधर बहुत चलता है, ये सब चीज़ें सुनने में भी आती हैं और देखी भी बहुत है। आप लोगों ने भी रोडों पे कभी ना कभी देखा होगा, कहीं नींबू कहीं मिर्ची ये सब रहता है, वो सब यही सब चीज़ें रहती हैं। तो अगर आप लोगों को मेरी ये वाली स्टोरी अच्छी लगी हो, जैसा कि पहले वाली स्टोरी में आप लोगों ने कुछ भी सपोर्ट नहीं दिखाया, मगर ये वाली स्टोरी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वाली स्टोरी पर सपोर्ट दिखाएं। और मेरी तबीयत ख़राब है फिर भी मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, प्लीज़ यार सपोर्ट दिखाओ। अच्छा भाई, के तक पहुंचा दो व्यूज़ को, बस के, एक बार के पहुंचा दो यार, एक बार के देखना है कि व्यूज़ पे के लगता कैसा है। तो थैंक यू सो मच, अगर अच्छी लगी हो मेरी वीडियो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।